हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में 23 और 24 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 4 से रिलेटेड, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरे मिला के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, असर्शन और रीज़न दिया गया है। असर्शन में कह रहा है कि सोप्स डू नॉट फॉर्म लेदर फोम विथ हार्ड वाटर। कह रहा है कि साबुन को जब हम लोग हार्ड वाटर में मिलाते हैं तो कोई भी फोम या फिर लेदर, या उसे कहते हैं हम लोग हिंदी में झाग, नहीं बनाता। साबुन को हार्ड वाटर में मिलाते हैं कोई भी झाग देखने को नहीं मिलता। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सोप को जब हार्ड वाटर में मिलाते हैं तो वो कोई फोम नहीं बनाता। तो क्या लिखोगे? असर्शन इज़ ट्रू। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न में कह रहा है कि सोप हार्ड वाटर में फॉर्म क्यों नहीं बनाता, उसका रीज़न दिया गया है। क्या रीज़न है? हार्ड वाटर हैज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट डिजॉल्व इन इट विच ऑन रिएक्टिंग विथ सोप फॉर्म स्कम। कह रहा है जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम लोग सोप को हार्ड वाटर में मिलाते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करके बना लेते हैं स्कम। स्कम क्या होता है? स्कम एक तरीके का प्रेसिपिटेट होता है। स्कम बना लेते हैं। इसी वजह से जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में लेदर नहीं बनाते। क्या यह बात सही है? तो जी हाँ, रीज़न भी क्या है? ट्रू है। जब हम लोग सोप को हार्ड वाटर में मिलाते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन करके स्कम बना लेते हैं। इस वजह से हमें फोम देखने को नहीं मिलता। असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। रीज़न क्या है? असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस हिसाब से बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन सही है। इसमें लिखा है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। असर्शन और रीज़न दोनों कैसे हैं आपके? ट्रू है। और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीज़न है वो असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज। कह रहा है कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं और 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? क्या वो इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है कि बेंजीन है ना? अगर क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्या देखना है? 2 हमें सिंगल बॉन्ड देखने को है कार्बन कार्बन के बीच में। तो देखो, अगर हम 2 कार्बन बनाएंगे तो 2 कार्बन के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं? 1 बॉन्ड। हमें 2 सिंगल बॉन्ड लाने हैं, तो यानी एक और कार्बन के बीच में अगर हम सिंगल बॉन्ड बना देंगे तो हो जाएगा। अब देखो, हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है। यहाँ पर हमें 2 सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं ना, 2 सिंगल बॉन्ड। भाई क्वेश्चन में भी कह रहा है कि हमें एक ऐसा हाइड्रोकार्बन लेना है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड हो। तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड है। फिर क्या करना है? एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेना है और हमें एक क्या लेना है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो जो क्वेश्चन में कह रहा था इसमें 2 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 1 कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या होगा? गौर से देखिए, कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन का चैन बन रहा है। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आइन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटाइन। यानी कि ब्यूटाइन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है और 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है और 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बताइए ब्यूटाइन कौन सा ऑप्शन में है? ब्यूटाइन आपका सी वाला ऑप्शन में है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट्स में से बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट आर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना? तो अगर कार्बन के कंपाउंड के आप लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े होंगे तो ये ऑप्शन आराम से कर लेंगे। देखो, पहला कह रहा है कार्बन के बारे में, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। तो जी नहीं, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। अगला है आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जी हाँ, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। तीसरा देखते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। तो जी नहीं, वो वीक होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। 4 कह रहा है कि हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। जी हाँ, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो वही पूछ रहा था कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है आपका और 4th वाला ऑप्शन सही है। दूसरा और चौथा कहाँ पर दिया ऑप्शन में? सी वाला। सी में देख सकते हैं दूसरा और चौथा क्या है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो याद रखिएगा, कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है कि वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द नेम एंड फार्मूला ऑफ 3rd मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्काइन। कह रहा है कि अल्काइन का हमें 3rd मेंबर का नाम बताना है और फार्मूला बताना है।
अल्काइन का कौन सा ऐसा थर्ड मेंबर है जिसका हमें नाम और फार्मूला बताना है। क्या वो प्रोपाइन है जिसका फार्मूला होता है C3H6, प्रोपाइन है जिसका फार्मूला होता है C3H4, ब्यूटाइन है C4H8, ब्यूटाइन है C4H6। तो आपके अल्काइन का थर्ड मेंबर का नाम और फार्मूला बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए जो अल्काइन होता है उसका फार्मूला क्या होता है। अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ये आपका अल्काइन का फार्मूला है, अल्काइन का फार्मूला है, ठीक है। अब अल्काइन के फार्मूले से हमें क्या निकालना है, उसके थर्ड मेंबर का, होमोलॉगस सीरीज का थर्ड मेंबर कैसे निकलेगा। देखो अगर हम फार्मूले में जो n की वैल्यूज़ है ना, अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो वो अल्काइन का फर्स्ट मेंबर आता है। अगर n का वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे तो वो अल्काइन का सेकेंड मेंबर आता है। अगर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो अल्काइन का थर्ड मेंबर होगा। तो वही कह रहा है कि अल्काइन का हमें थर्ड मेंबर रखना है। तो अल्काइन का थर्ड मेंबर हमें पता करने के लिए n का वैल्यू 4 रखना है। तो n की वैल्यू 4 रखिए तो क्या हो जाएगा फार्मूले में C4H2 इंटू n की वैल्यू 4 - 2, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो C4H 2 4 8, 8 में से 2 हो गया 6, तो C4H6 ये क्या हो गया आपका फार्मूला निकल कर आ गया। क्या आ गया, फार्मूला। तो ऑप्शन में मैच करिए, ये फार्मूला किस में मैच कर रहा है बताइए। अगर हम लोग C4H6 देखेंगे तो कहाँ पे है, ये देखो जो डी वाला ऑप्शन है इसमें क्या दिया है C4H6, तो यही ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन में ही पूछ रहा था अल्काइन का थर्ड मेंबर का नाम और फार्मूला। अल्काइन का थर्ड मेंबर का फार्मूला है C4H6, उसका नाम क्या है, ब्यूटाइन ना। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड के होमोलॉगस सीरीज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से होमोलॉगस सीरीज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर होमोलॉगस सीरीज का डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़े होंगे, तो ये ऑप्शन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। होमोलॉगस सीरीज से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट दिया है कि ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2। कह रहा है कि होमोलॉगस सीरीज के जितने भी सक्सीडिंग मेंबर होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, पहला दूसरा तीसरे मेंबर जो होते हैं, उनके बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, CH2 का फर्क होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, होमोलॉगस सीरीज के 2 मॉलिक्यूल के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। तो यानी पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बी वाला देखते हैं। कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। कह रहा है कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या यह बात सही है? तो जी हाँ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा देखते हैं। कह रहे कि द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर इज CH2। कह रहे होमोलॉगस सीरीज में अगर हम 2 मेंबर के मॉलिक्यूलर मास को डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो 16 आएगा। तो जी नहीं, 16 नहीं, कितना आता है, 14 आता है, 14U आता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। डी वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि C2H2 और C3H4 आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज। कह रहे हैं अल्काइन का जो अल्काइन सीरीज जो होता है उसमें CH2 का अगला मेंबर C3H4 नहीं होता है। तो जी ये बात गलत है। C2H2 का अगला मेंबर होता है C3H4 अल्काइन सीरीज़ का। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें बोला है कि नहीं होता है जबकि होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन सही है और बी वाला ऑप्शन सही है। तो होमोलॉगस रिलेटेड सीरीज से रिलेटेड ए और बी कहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन ना, ए और बी स्टेटमेंट सही है। तो याद रखिएगा होमोलॉगस सीरीज से रिलेटेड कि होमोलॉगस सीरीज में हर मेंबर के बीच में CH2 का फर्क होता है। होमोलॉगस सीरीज में मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। होमोलॉगस सीरीज में दोनों मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस निकालेंगे, 14U आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसका हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि स्ट्रक्चर बताना है। तो देखो हेक्स का मतलब क्या होता है, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन का चेन, और एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो साइक्लोहेक्सेन इनमें से कौन है? तो देखिए किसी कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और 6 कार्बन पाए जाएंगे, रिंग फॉर्म करता हो, तो वो साइक्लोहेक्सेन है। तो आप कोई भी ऑप्शन ले लो, हर ऑप्शन में आपको 6 कार्बन देखने को मिलेंगे। तो 6 कार्बन तो कॉमन है, लेकिन पहले ऑप्शन में डबल बॉन्ड है, सी वाले ऑप्शन में डबल बॉन्ड है, डी वाला ऑप्शन में डबल बॉन्ड है, बी वाला इकलौता ऐसा आपका कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो पूरे मिला के 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन की चेन है, बिल्कुल सही। क्या हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है? तो जी हाँ, हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, बी वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो क्या है,
वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरों से। कौन सा ऐसा एक हाइड्रोकार्बन है जो कि तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है? अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे ना, तो देखो अगर हाइड्रोजन को कंपेयर करोगे कार्बन से तो कितने हैं, तो कार्बन के 2 गुना का 2 ज़्यादा करेंगे तब 10 आएगा ना। अगर हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना का 2 ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा आपका अल्केन, क्या होगा आपका अल्केन। अगर बी वाला ऑप्शन देखेंगे, इसमें हाइड्रोजन कितना है, कार्बन के 2 गुना, कार्बन का 2 गुना करोगे तो 14 होगा। तो अगर हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना होगा तो क्या होगा आपका अल्कीन होगा, क्या होगा अल्कीन। सी वाला ऑप्शन में देखेंगे तो हाइड्रोजन कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना का 2 ज़्यादा है, यानी कि ये भी क्या है आपका अल्कीन। हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना का 2 ज़्यादा होगा तो अल्कीन होगा। इसमें कंपेयर करिए, हाइड्रोजन कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन जो है कार्बन के 2 गुना का 2 ज़्यादा है, तो ये भी क्या होगा आपका अल्कीन होगा। तो ए भी अल्केन है, सी भी अल्केन है और डी भी अल्केन है, बी इकलौता ऐसा है जो आपका अल्कीन है। तो वही क्वेश्चन कह रहा था कि ऐसा हमें हाइड्रोकार्बन लेना है जो कि तीनों से अलग हो। बी वाला बिल्कुल डिफरेंट है, इस वजह से बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सेलेक्ट सेपोनिफिकेशन रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में हम लोग लेते हैं ईस्टर और हम लोग लेते हैं एक अल्कली यानी कि बेस। तो इस हिसाब से आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, वो आपका ईस्टर का फार्मूला होता है। जब हम लोग ईस्टर का रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो जो कंपाउंड बनता है वही होता है आपका सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे आपके पास जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे के सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाए या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो वो होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन। यानी किसी के नाम में इन और आइन दिख जाए तो क्या होगा आपका अनसैचुरेटेड। और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोला जाता है सैचुरेटेड। क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो हमें अनसैचुरेटेड यानी कि इन और आइन जिसमें होगा वही ऑप्शन होगा। देखो पहला ऑप्शन में देखो प्रोपेन, एन क्या होता है, एन होता है सैचुरेटेड, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा इन है, एन फिर से एन आ गया तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी में देखो ये भी एन है, एन है, एन है, ये भी गलत हो गया। लेकिन डी वाला ऑप्शन देखो इन लगा हुआ है, आइन लगा हुआ है, आइन लगा है। जब किसी के नाम में इन और आइन आया लास्ट में तो उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वही क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, जिसका फार्मूला होता है C6H6 रिस्पेक्टिवली आर। कह रहा है कि जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन में कितने सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसको हमने बताना है। तो देखो बेंजीन जो होता है उसका फार्मूला होता है C6H6। ओके, तो कैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 6 कार्बन है, आपको इस तरीके से लिखना है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 और 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन हो गया। 6 कार्बन लगाने के बाद आपको लगाना है पहले डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब जितने कार्बन बच गए सब कार्बन पे क्या लगा दो, एक एक हाइड्रोजन लगा दो, एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो मिलेगा, ये स्ट्रक्चर होता है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बिना स्ट्रक्चर बनाए आप नहीं बता सकते कि कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है। अब देखो, अब बस काउंट कर लीजिए कितने सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे देखो कितने डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है आपके 3, डबल बॉन्ड पूरे मिला के कितने हैं, 3। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंगल बॉन्ड है आपके पूरे 9। तो सिंगल बॉन्ड आपको पहले क्या पूछा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड 9 है, डबल बॉन्ड 3 है। 9 और 3 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, 9 और 3 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन। बी वाले ऑप्शन में देख सकते हैं 9 और 3। तो 9 सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है। आप काउंट कर सकते हैं, आपके पूरे मिला के 9 सिंगल बॉन्ड मिलेंगे और 3 डबल बॉन्ड। तो आइए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में कह रहा है कि सम वेजिटेबल ऑयल आर हेल्दी। कह रहा है कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो हेल्दी होते हैं। तो ये असर्शन सही है, तो जी हाँ असर्शन सही है। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है। तो असर्शन क्या है, ट्रू है। वो हेल्दी क्यों होते हैं, इसका रीज़न दिया है, इसका रीज़न दिया है। वो हेल्दी इसलिए होते हैं क्योंकि वेजिटेबल ऑयल हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उसमें आपके अनसैचुरेटेड कार्बन चेन पाए जाते हैं। तो रीज़न भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या है, एकदम सही है। और रीज़न असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है।
वेजिटेबल ऑयल में अनसैचुरेटेड आपका कार्बन चेन पाया जाता है, इस वजह से वो कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लिखेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस वजह से आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंस। ठीक है, ये जो नीचे सब्सटेंस दिए गए हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7, अल्कलाइन KMnO4, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कह रहा है कि आउट ऑफ दीज द कॉमनली यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से हम लोग किसको कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं ना। तो जो आपका K2Cr2O7 है और KMnO4 है ना, ये आपके कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। तो पहला और दूसरा सही है। तो फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं आपके एसिडिफाइड K2Cr2O7 और अल्कलाइन KMnO4, ये दोनों ऐसे रिएजेंट हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कॉमनली यूज़ होते हैं, तो इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यू वांट टू टेस्ट फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर, आपको हार्ड वाटर का टेस्ट करना है। ठीक है, बट हार्ड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जबकि आपके पास हार्ड वाटर फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, आपके पास नहीं है लैब में। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड में बी डिजॉल्व इन प्योर वाटर टू मेक हार्ड वाटर, कहने कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसे ऑप्शन है जिसको अगर हम लोग डिजॉल्व करेंगे प्योर वाटर में तो वो प्योर वाटर किसमें बदल जाएगा, हार्ड वाटर में। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो पहले समझो हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर होता है ऐसा कोई वाटर जिसमें क्या पाया जाएगा, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं, वो आपके हार्ड वाटर में होते हैं ना। तो देखो हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनेट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, और सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला होता है आपका MgSO4, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होता है आपका CaCl2, कार्बोनेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। तो इनमें से क्या मिलाने से आपका जो प्योर वाटर है हार्ड है। देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम किसी में पाया जाएगा तो वो सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर बना देगा। देखो इसमें सोडियम पाया जाता है पहले वाले ऑप्शन में, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे में मैग्नीशियम पाया जाता है तो ये ऑप्शन होगा। तीसरे में कैल्शियम पाया जाता है तो ये भी ऑप्शन होगा। और चौथे में सोडियम पाया जाएगा तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम ही आपके प्योर वाटर को हार्ड वाटर बनाएंगे। तो आपके सेकंड वाले ऑप्शन में मैग्नीशियम पाया जाता है और आपके थर्ड वाला ऑप्शन में आपका कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉफ्ट वाटर को हार्ड बनाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही है। पहला और चौथा गलत है, तो दूसरा तीसरा किस में है, बी वाला ऑप्शन में दूसरा और तीसरा आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है इनमें से कार्बन का, ठीक है, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है कार्बन का जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए। तो अगर आपने कार्बन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा होता है तो कार्बन जो होता है वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। उसके 3 रीज़न होते हैं, कार्बन टेट्रावैलेंसी रखता है, कार्बन एलोट्रॉपी रखता है, कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। ये तीनों ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती है जो कार्बन को लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने पे मजबूर करती है। तो कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो आइसोमेरिज्म कार्बन की प्रॉपर्टीज़ तो होती है लेकिन वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड नहीं बनाता है, ये एकदम अलग ही फिनोमेना है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ABC गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि आपके पास 3 साइक्लिक कार्बन के कंपाउंड, इसका नाम है ABC 3 कार्बन के साइक्लिक कंपाउंड है। फिर इनको देखते हुए बताना है कि कौन सा ऑप्शन नीचे दिए गए सही है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है। आइए पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि A एंड C आर आइसोमर ऑफ हेक्सेन एंड B इज़ बेंजीन। कह रहे कि A और C जो है वो हेक्सेन के आइसोमर हैं और B आपका बेंजीन है। क्या बात सही है? देखो A और C जो होता है हेक्सेन के आइसोमर हैं। तो अगर आप हेक्सेन के बारे में बात करेंगे, हेक्सेन का फार्मूला होता है आपका C6H14। ये हेक्सेन का फार्मूला होता है C6H14 ना। तो क्या देखते हैं, A और C का फार्मूला इससे मैच करेगा। A और C का फार्मूला अगर इससे मैच करेगा तो वो आपका हेक्सेन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर A के बारे में बात करेंगे तो उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। A कंपाउंड में 6 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। आपके पास 12 हाइड्रोजन है। तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन, तो यानी कि A वाला ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। बी में लिखा है A इज़ एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। क्या A हेक्सेन का आइसोमर है? तो जी नहीं। आपका जो A है उसमें C6H12 है और हेक्सेन का फार्मूला होता है C6H14। तो फार्मूला मैच नहीं कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन भी गलत होगा।
सी वाला कह रहा है कि ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो ए है वो आपका सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। देखो सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड ना, क्या ए में सिंगल बॉन्ड है? जी हाँ, ए में हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। फिर क्या कह रहा है, बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि बी और सी कैसे हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, तो देखो बी में भी डबल बॉन्ड है, सी में भी डबल बॉन्ड है, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ए आपका सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, बी और सी अनसैचुरेटेड है, तो इस वजह से सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। कह रहा है कि जब इथाइन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो ये मॉलिक्यूल बनने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो देखिए जो इथाइन होता है, इथाइन का फार्मूला होता है C2H2। आइए देखते हैं C2H2 जब बनता है वो कितने इलेक्ट्रॉन को की शेयरिंग करता है। C2H2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 कार्बन लिखना है, ठीक है। कार्बन और 2 कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर लिख दो, एक हाइड्रोजन आपको इधर लिख देना है। अब देखिए हाइड्रोजन के पास होते हैं एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास होते हैं एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के बारे में बात करेंगे, कार्बन के पास होते हैं आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस कार्बन के पास होंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता है, ये वाला भी हाइड्रोजन बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता है, ठीक। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो इसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को स्टेबल होने के 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3 4 तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो एक इससे लेगा 5 6 7 8। अगर ये वाला कार्बन क्या करेगा, ये वाला कार्बन अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा बगल वाले कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा अपने हाइड्रोजन का, तो उसका ये स्टेबल हो जाता है। इस कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो 4 और चाहिए, तो बगल वाले कार्बन से 3 लेता है और अपने हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हुई है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे मिला के 10 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 10 इलेक्ट्रॉन सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इथाइन मॉलिक्यूल बनने के लिए जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम 2 प्रोडक्ट आर फॉर्म। कह रहा है कि जब हम इथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। दीज प्रोडक्ट आर, वो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए इथेनॉल का फार्मूला होता है क्या, इथेनॉल का फार्मूला होता है CH3 CH2OH, ये आपका इथेनॉल है, ठीक। इथेनॉल का रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम के साथ, इथेनॉल का रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम के साथ। तो देखो सोडियम क्या होता है, इसके हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देता है, किस फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में, और हाइड्रोजन हटा के वो खुद उसकी जगह लग जाता है, तो क्या बनता है, वो बनता है CH3 CH2ONA बन जाता है, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड कहाँ पे है, सोडियम इथेनॉइड गलत है, सोडियम इथेनॉइड गलत है, सोडियम इथॉक्साइड सही है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन बनता है, तो ये भी गलत है। सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन, तो डी वाला ऑप्शन सही है। जब इथेनॉल रिएक्शन करता है सोडियम के साथ तो बनता है सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन सा सही है। तो देखो क्लोरीन का जो हम लोग लिखते हैं सिंबल जनरली Cl2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Cl2। तो Cl2 जब मॉलिक्यूल बनाता है तो वो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन सा सही होता है। तो देखिए कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 2 क्लोरीन है, तो लिख दीजिए 1 क्लोरीन यहाँ पे लिख दो और 1 क्लोरीन यहाँ पे लिख दीजिए, ओके। अब क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास पूरी मिला के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 2 2 4 2 6 और 7। एक क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो होता क्या है, देखो क्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इससे उधार लेता है, शेयर करता है। तो पहला वाला क्लोरीन बगल वाले क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरा वाला क्लोरीन पहले वाले क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो पूरे मिला के इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। तो पूरे मिला के क्लोरीन ने 1 डॉट और 1 क्रॉस शेयर किया है, तो 1 डॉट 1 क्रॉस। इसके बाद 2 डॉट 2 क्रॉस है तो गलत है, 3 डॉट 3 क्रॉस है गलत है, 1 डॉट 1 क्रॉस है, सी वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है, क्योंकि एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इनमें से कौन सा बॉन्डिंग, कौन सा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। देखो ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है वो O2 होता है, ठीक है। तो O2 का हमें इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर बनाना है। तो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दो, एक ऑक्सीजन इधर लिख दो। ऑक्सीजन के पास पूरे मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के लिए बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के लिए बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो पूरे मिला के इन्होंने क्या किया है, पूरे मिला के इन्होंने 2 डॉट और 2 क्रॉस शेयर किए हैं, तब जाके बॉन्ड बनाए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 2 डॉट और 2 क्रॉस, पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरे में देखो 1 डॉट 1 क्रॉस गलत, 1 डॉट 1 क्रॉस गलत, 3 डॉट 3 क्रॉस ये भी गलत ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। कह रहा है कि इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सोडियम क्लोराइड से कम होता है। तो ये बात सही है, तो जी हाँ, असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है, असर्शन इज ट्रू। असर्शन क्या है, ट्रू। क्यों ऐसा होता है समझो, इथेनॉल में पाया जाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड और सोडियम क्लोराइड में पाया जाता है आयनिक बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है आयनिक बॉन्ड से, इसलिए असर्शन क्या है, ट्रू है। रीज़न क्या कह रहा है, रीज़न में कह रहा है आपका कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी स्ट्रांग। कह रहा है कि जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रांग, इस वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो सही बात है, रीज़न भी क्या है आपका, ट्रू है। यहाँ पर रीज़न भी क्या है आपका, ट्रू है। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि सोडियम क्लोराइड होता है उसमें पाया जाता है आयनिक बॉन्ड, जो जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इथेनॉल में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसी वजह से इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है किसके मुकाबले, आयनिक कंपाउंड के मुकाबले। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, रीज़न का सही एक्सप्लेनेशन है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, जो 2023 और 24 के सभी बोर्ड के पेपर से हमने किए हैं। तो इसमें से जो जो टॉपिक आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में, उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए और उससे रिलेटेड आप ढेर सारे सवाल लगाइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।